आज हम एसी सर्विस के बारे में बात करेंगे। एसी सर्विस दो टाइप का होता है, एक तो वेट सर्विस, दूसरा ड्राई सर्विस। वेट सर्विस में क्या होता है कि पानी से प्रेशर पंप के द्वारा सर्विस होता है, और ड्राई सर्विस खाली ब्रश से सर्विस होता है। तो चलिए आज हम ये मशीन को वेट सर्विस करेंगे, क्योंकि ये मशीन बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो इसके लिए इसको ड्राई सर्विस से नहीं होगा ये मशीन। देखो ये मशीन कितना ज़्यादा कचरा है इस पर। सर्विस क्यों करते हैं, सर्विस करने का ज़रूरत क्या है? सर्विस इसीलिए करता है कि मशीन चलने के टाइम रूम का अंदर जो डस्ट होता है वह बैक्टीरिया व डस्ट पार्टिकल होता है, वो कोयल के अंदर, क्योंकि ब्लोअर चलता है उसकी वजह से वो खींचता है, तो फिर वो कोयल के अंदर आ जाता है। फिर सर्विस नहीं करते तो वो कचरा फिर वो एयर के थ्रू अब फिर रूम के अंदर गिरता है, आ जाता है। वो तो एक प्रॉब्लम है। तो सर्विस करने से वो क्लियर हो जाता है, और मशीन का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, और मशीन में एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मशीन को लोड नहीं पड़ता है, उसका जितना एम्पेयर है, जितना उसका वाटेज है, उतना एम्पेयर पे चलता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसी सर्विस करते हैं, और सर्विस भी टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए, मतलब अच्छा है, एसी के लिए अच्छा है। एसी खाली रूम पे ठंडा ही नहीं देता है। एसी में क्या होता है, जब एसी चलता है तो एसी ब्लोअर का थ्रू रूम पे हवा थ्रो करता है, और रूम का अंदर जो बैक्टीरिया है, उसका रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो खींच लेता है कूलिंग कोयल के ऊपर, और कूलिंग कोयल के साथ साथ वो पानी के साथ ट्रे में गिरता है, और फिर ड्रेन लाइन से बाहर चला जाता है। तो इस तरह रूम भी साफ़ करता है एसी, और रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो भी मेंटेन करता है। मतलब एसी का खाली रूम ठंडा करने का ही काम नहीं होता, इसीलिए टाइम टू टाइम एसी सर्विस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पानी से सर्विस करने के लिए इसको हम पैकेट लगा लेंगे, क्योंकि पैकेट नहीं लगाएं तो पानी नहीं मार सकते। तो पैकेट को भी इस तरह लगाना पड़ेगा कि पानी रूम के अंदर नहीं गिरना चाहिए, मतलब चारों तरफ पूरा टाइट से बांधना पड़ेगा, फिर सर्विस करेंगे इसको। तो चलिए सर्विस करना शुरू करते हैं। इसका जो कूलिंग कोयल है इसके ऊपर पहले पानी मार देंगे एक बार। पानी मारने से क्या होता है, तो कूलिंग कोयल का अंदर जो कचरा है वो भीग जाएगा। उससे क्या होगा, तो दोबारा जब पानी मारेंगे वो कचरा आराम से निकल आएगा वो पानी के साथ, और कूलिंग कोयल अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। और सर्विस करने के टाइम और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कूलिंग कोयल दो पार्ट में होता है। एक बैक साइड ट्रे होता है, उसके साथ एक कोयल होता है, और सामने का जो दिख रहा है वो एक कोयल होता है। तो सामने का कोयल जो है वो तो ऐसे ही दिख रहा है, मतलब उसको सामने से मार सकते हैं, उसको पानी साफ भी हो जाएगा, और साफ हुआ कि नहीं वो भी देख सकते हैं। लेकिन पीछे का जो कोयल है उसको ध्यान से मारना पड़ता है, क्योंकि पीछे का जो कोयल है वो दिखता नहीं है, और कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मशीन का जो हवा खींचने का सिस्टम है वो बैक साइड से होता है। मतलब सामने से हवा थ्रो करता है और पीछे से खींचता है, पीछे से खींचता है मतलब ऊपर से खींचता है। मतलब ऊपर का जो सिस्टम है वो पीछे तरफ ज़्यादा है, तो पीछे का जो कोयल पहले उसका डस्ट आएगा। तो इसीलिए पीछे का जो कोयल है वो बराबर साफ़ करेंगे। इसमें और एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे पीछे का कोयल साफ़ नहीं हुआ तो पीछे का कोयल का जो डस्ट है वो पानी के साथ पीछे का ट्रे में आ जाता है, और पीछे का ट्रे का जो पानी का होल है, जाने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, तो वो होल में फंस जाता है। फिर क्या होता है, वो रूम का अंदर ट्रे भर के फिर रूम का अंदर पानी गिरना चालू हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, तो इसीलिए पीछे का ट्रे बराबर साफ़ करेंगे। फिर ब्लोअर पे आते हैं। ब्लोअर में क्या होता है, ब्लोअर में तो ये मशीन में तो ब्लोअर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो ब्लोअर को बहुत अच्छे तरह मारना पड़ेगा। और ब्लोअर में पानी मारने का एक अच्छा तरीका है, जैसे जेट पंप पे जब सर्विस होता है तो पंप का स्पीड बहुत जाता है, तो ब्लोअर पे जब पानी मारते हैं तो ब्लोअर बहुत ज़ोर से घूमता है। तो घूमने से क्या होता है, मोटर ख़राब हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो इंडोर मोटर होता है वो उसका जो आरपीएम है वो फिक्स होता है। तो जब उस पर पानी मारते हैं हाई स्पीड से
तो वो ब्लोअर बहुत ज़ोर से घूमता है तो उसका जो आरपीएम है वो पार करके आरपीएम से भी ज़्यादा घूमने लगता है, तो वो मोटर ख़राब हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि ब्लोअर का कोई भी एक साइड हाथ से पकड़ कर दूसरे साइड थोड़ा थोड़ा करके मारना पानी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पानी मारने से क्या होता है कि थोड़ा पानी मारा, फिर रेस दिया, फिर थोड़ा पानी मारा, इसीलिए कि इस तरह मारने से क्या होता है कि ब्लोअर भी साफ हुआ कि नहीं वो भी देख सकते, और आपका जो सर्विस पंप है वो भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मोटर को कंटिन्यू चलाने से उसको फुल लोड पड़ता है। तो ये रुक रुक के चलाने से क्या होता है, मोटर ज़्यादा दिन तक चलेगा, मोटर सर्विस भी अच्छा देगा, तो आपके लिए काम करने से भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छे तरीके से कर सकती हो। तो हम पहले जैसे देखो ये पाइप के अंदर से कितना कचरा जा रहा है, मतलब ब्लोअर बहुत ही जाम है एकदम। तो ब्लोअर को पहले सही तरीके से मान लेंगे, लेकिन ये सर्विस करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी से सर्विस करता हूँ, इसीलिए तो पानी इलेक्ट्रिक्स के लिए बहुत डेंजर चीज़ है। इसके लिए सर्विस करने से पहले इलेक्ट्रिक का जितना भी सप्लाई है, जैसे उसका प्लग पॉइंट है या पावर स्विच है, वो बंद कर के रखना पड़ेगा या उसको प्लग निकाल देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करे, नहीं तो कुछ दुर्घटना हो सकता है, उसको ध्यान रखना। तो पहले ब्लोअर को मार देंगे, ब्लोअर मारने के बाद इसका बाकी जो सामान है उसको भी साफ़ कर देंगे। कि ब्लोअर में अभी भी कचरा है, क्योंकि ये सर्विस पंप से करने में फ़ायदा क्या होता है, जैसे ब्रश से सर्विस करते हैं तो वो फिन्स के अंदर ब्रश तो पहुंच जाता है, लेकिन बराबर से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि कचरा वो फिन्स के अंदर ब्लोअर का जो ब्लेड है उसके अंदर जाके चिपक जाता है, तो वो निकलता नहीं है। इसके लिए पंप के सर्विस करने से अच्छा होता है ये चीज़। जैसे ब्लोअर में अभी भी कचरा निकल रहा है ब्लोअर से, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक वो कचरा पूरा तरीके से साफ़ नहीं हो जाता है तब तक उसको पानी मारना पड़ेगा। फिर नीचे का जो बेस ट्रे है उसको भी बराबर साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के अंदर अंदर सब कचरा आ जाता है, तो फिर उसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर वो फंसा ही रहेगा, फिर देखने में भी ख़राब लगता है वो चीज़। तो चलिए हम लोगों का ये सर्विस तो हो गया है, अभी इसका जो एक्स्ट्रा एक्सेसरी वो भी साफ़ कर लेते हैं। जैसे देखो ये पानी कितना गंदा है, मतलब ब्लोअर का पूरा कचरा उस पर आ गया है। तो चलिए इसका जो बॉक्स है ये भी साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक पार्ट से इसको मतलब पानी मारने से एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ये पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, जेट पम्प होता है तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने से क्या होता है प्लास्टिक पार्ट से, तो इसको ध्यान से नहीं मारेंगे तो कोई भी जगह टूट सकता है। और एक चीज़ फ़ायदा भी है इस पर, जैसे खाली ब्रश से सर्विस करते हैं तो उस पर एक बार पानी मार के फिर साबुन फरना लगाना पड़ता है, साबुन से फिर धोना पड़ता है, फिर ब्रश मारना पड़ता है, फिर इसका जो डिज़ाइन है वो उसका डिज़ाइन का अप डाउन की जगह पे वो कचरा फंस जाता है, फिर से एक बार पानी मारना पड़ता है, फिर सर्विस करना पड़ता है। हैं तो लेकिन प्रेशर पंप से क्या होता है, एक ही बारी से वो पूरा कचरा साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसका पानी का स्पीड हर जगह पे पहुंच जाता है, मतलब स्पीड की वजह से वो निकल आता है। जैसे देखो फ़िल्टर जो है इतना गंदा है फिर भी एक ही बार से उसको साफ़ कर देता है, तो ये चीज़ फ़ायदा है, और टाइम भी बच जाता है, और कस्टमर भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई अच्छा सर्विस हुआ है, मतलब नॉर्मल सर्विस से तो बहुत ही अच्छा है। देखिए जैसे ये कॉइल पहले कैसे था और अभी कैसा है, इसका फिन्स का आर पार दिख रहा है, मतलब इस तरफ से उस तरफ दिख रहा है, मतलब कॉइल पूरा क्लियर है एकदम। और इसका सामने का ट्रे और ब्लोअर जो है वो भी, उसका जो ब्लोअर का कलर है ब्लू कलर का, वो भी साफ दिख रहा है कि ब्लोअर का जो फ़ैन है उसका कलर ब्लू है। पहले उसको मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये कौन सा कलर का था, इतना गंदा था ये। तो चलिए इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर, फिर उसका जो पानी है वो थोड़ा सूख जाएगा, फिर
उसके बाद सूखा कपड़ा मार के साफ़ करके फिर लगाएंगे। तो चालू हो गया मशीन। अब इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, फिर चेक करेंगे परफॉर्मेंस। तो मशीन सही से काम कर रहा है। अभी मशीन का कूलिंग भी अच्छा है। तो हम लोग जब सर्विस पंप से सर्विस करेंगे तो इसी तरह हम लोग ध्यान रख के हर चीज़ को एक एक करके सर्विस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। कुछ सीखने को मिला है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें।